जी दोस्तों, लेसन नंबर 86 के साथ हाजिर और स्वाद के साथ मुख्तलिफ हरूफ के जोड़ने का तरीका, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यानी कि वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में जो स्वाद का बनाने का जो तरीका है वो आप देख रहे हैं एन के साथ किस तरह जोड़ें। अब मैं आपको स्वाद और एन बड़ा बनाकर दिखाता हूँ और मार्कर की नोक के साथ, ताकि आपको इसके हरूफ का जो है ना उतार चढ़ाव वो समझ आ जाए। क्योंकि आयन जीम और स्वाद का सिरा और आयन की गुलाई और उसका सिरा और जीम का जैसे सिरा और गुलाई मुश्किल है, इसी तरह जब जोड़ बनते हैं तो ये मुश्किल ही जुड़ता है। तो वीडियो नंबर 2 के अंदर आप देख रहे हैं स्वाद और नून के जो ये इस तरह है कि मैं 2 वीडियो बनाता हूँ तो वो ऊपर नीचे जो हरूफ हैं उनके जुड़ने का जो अंदाज़ है वो यानी कि इसमें नज़र आता है। तो आप सबसे पहले अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 1 को देख लें और फिर उसके बाद वीडियो नंबर 2 को देखें तसल्ली से, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके और कम वक्त में आप ज़्यादा सीख सकें। स्वाद और फा का जो जोड़ है, ये फा का जो अंदाज़ है वो बाकी तरह है। तो इसका सिरा जो है गोल और खुला होगा और स्वाद और फा जो है 2 खानों के दरमियान हम लिखेंगे मार्कर से, और नीचे स्वाद और वाव का जो अंदाज़ है वो आप देख रहे हैं, और सिंगल मार्कर से भी लिखने का तरीका है वो भी आपको मैंने बताया है। नीचे जो है वीडियो नंबर 2 में स्वाद और हा के लिखने का तरीका वो भी आप देख रहे हैं। तो वीडियो नंबर 1 में स्वाद और काफ जो कि इसका वाह का सिरा और ये इसका सिरा बराबर का है। तो इसको बनाते वक्त आप जो गुलाई है इसका ख़ास ख्याल रखें, और काफ के सिरे में भी दायरा और नीचे भी दायरा, और स्वाद भी इसी दायरे का मरहून मिन्नत है। और वीडियो नंबर 2 में स्वाद और छोटी या का जो जोड़ है वो आप देख रहे हैं। ये खताती जो है ये इसे आंखों देखा फ़न कहते हैं, और जिसने इसको गौर से देखा इसके खदोखास उसको जल्द ही ये फ़न आ जाता है, लिखने का तरीका आ जाता है। तो लिहाजा आपने इसको जितना समझ कर लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये देखिए एक खाने के अंदर स्वाद और छोटी आ को लिखेंगे, और ये वीडियो नंबर 1 में आप देख रहे हैं स्वाद और लाम का जोड़। स्वाद और लाम, और स्वाद को जब लाम के साथ जोड़ेंगे तो उसकी जो ऊपर वाला जो सिरा उसके साथ जुड़ेगा वो अलिफ की तर्ज का होगा, और ये अमूदी अंदाज में होगा और लंबाई में अलिफ से थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये स्वाद और लाम को एक खाने के अंदर आपने लिखना है। स्वाद और बढ़िया वीडियो नंबर 2 में ये कम अज़ कम 2 खानों के अंदर लिखा जाएगा, स्वाद और बढ़िया को। यकीनन आपको ये बेहतर लगेगा। तो अब मैं आपको मार्कर के साथ तहरीर लिखकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो भी साथ साथ समझ आ सके। जी, तो मैं तहरीर लिखने का जो तरीका है पहले भी अपने ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, और अब भी इसकी वजाहत करता चलूँ कि जो हरूफ हैं और हरूफ जुड़ने के बाद जब लफ्ज़ बनते हैं तो इन लफ्ज़ों को 2 सत्रों के दरमियान लिखने के लिए हमें जो 2 सत्रों के दरमियान वाला ये हिस्सा है यानी कि जगह है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसको तकसीम करके फिर हमें अल्फाज को तरतीब देना पड़ेंगे। बाज़ औक़ात अल्फाज ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, सही तरीके से लिखे नहीं जाते। तो इसमें मैंने 2 अल्फाज का मजमूआ और 3 अल्फाज का और 4 अल्फाज के मजमूए वाले अल्फाज लिखे हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। जैसे मीम वाले जो लफ्ज़ हैं वो ज़्यादा जगह लेते हैं और अक्सर बेशतर सतर से नीचे भी आ जाते हैं। जैसे लफ्ज़ मुझे है, इसकी मीम और झे और बढ़िया
यानी कि यूँ देखा जाए तो 3 है, अगर इसको हा को 6 वो को 7 गिने तो 4 बनते हैं। ये 4 हरूफ का मजमुआ, तो इसको 2 सतरों के दरमियान लिखना पड़ेगा। तो जिस तरह हा है, तो ये बड़ी या जो है वो यकीनन नीचे वाली सत्तर पे लिखी जाती है, तो वो 2 सतरों के दरमियान नीचे वाली सत्तर से थोड़ा सा ऊपर, जिस तरह सीन बड़ी सा। और बाकी कुछ ऐसे होते हैं हर्फ जो एक हर्फ बहुत सारी जगह लेता है, जिस तरह काफ हो गया, वो 2 सतरों के दरमियान आता है। तो इन चीज़ों का, मीम और काफ और इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इन चीज़ों के लिए हमें जो है वो ज़्यादा जगह ज़रूरत दरकार होती है। और लफ्ज़ों के दरमियान वक्फ़ा रख के आप लिखेंगे, जितना आप वक्फ़ा रख के लिखेंगे उतने अल्फाज साफ साफ पढ़े जाएंगे। चाहे हम आम ज़िंदगी में तहरीर लिख रहे हैं, चाहे इम्तिहान के लिए लिख रहे हैं, तो उससे हमें जो है यकीनन बहुत फ़ायदा हासिल होगा। हमारे असातिज़ा ये कहते हैं कि जो अच्छा लिख सकता है, उसको अच्छा लिखने के बाद उसके दिल दिमाग इस तरह मुअत्तर होते हैं कि उसके वो फ़ौरन ही याद हो जाता है, वो तहरीर ना भूलने वाली साबित होती है। तो यकीनन ये जो तहरीर का अंदाज़ है, ये तो अज़ल से चला आ रहा है। तो इसमें मैं 70 के ऊपर अल्फाज लिख कर दिखा रहा हूँ, और 70 से नीचे कौन से हर्फ और लफ्ज़ जाते हैं, जिस तरह मीम हो गया, ये नीचे जाता है। तो इसी तरह अलिफ जो है वो 2 सतरों के दरमियान आएगा, और काफ जो है वो 2 सतरों के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर हम खींचेंगे, क्योंकि उसकी कशिश है। तो कशिश वाले अल्फाज का आप ख्याल रखें।